होली कब है? कब है होली? कब? आज करीब 48 साल बीत चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन गब्बर सिंह का यह डायलॉग आज भी अजर अमर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजनीश सहाय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का यह एपिसोड होली स्पेशल है। होली के त्यौहार की जब चर्चा होती है तो फिल्म शोले का जिक्र किए बिना वो पूरी नहीं हो सकती। वैसे तो भारतीय सिनेमा में होली पर कई गीत बन चुके हैं, ब्लैक एंड वाइट के दौर से बनते चले आ रहे हैं और सारे के सारे होली के गाने एवरग्रीन और अपने अपने समय के सुपर हिट गीत रहे हैं। लेकिन फिल्म शोले में जो होली का गाना है, यह गाना जब तक होली के दिन सुनाई नहीं देता तब तक होली थोड़ी फीकी लगती है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म शोले का ये होली सॉन्ग यानी सिर्फ इस गाने की शूटिंग को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा था? चलिए बतलाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसे किस्से रोज रोज नहीं बनते। कर्नाटक के रामनगर स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट से बने कुदरती पहाड़ियों के बीच रामगढ़ गांव का पूरा सेट तैयार किया गया था। जब होली के इस गीत की शूटिंग करने की बारी आई तब पूरे सेट पे सचमुच में होली के उत्सव जैसा माहौल बनाने में कोरियोग्राफर्स और पूरी टीम के लोग बड़े कामयाब रहे। इसकी शूटिंग में क्रेन्स, ट्रॉली, हैंडीकैम यानी कैमरा और हाइट में स्टील स्टैंड का बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया था और कैमरामैन बड़े कामयाब भी रहे। टेक्निकली रिजल्ट्स हेतु इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने कैमरामैन के साथ साथ यूनिट के सभी लोगों को पूरी फ्रीडम दे रखी थी, जिसकी वजह से बड़े ही अच्छे अच्छे फ्रेम्स इस गाने में देखने को मिले। जैसे कि होली के मेले जैसे माहौल में रोलर कोस्टर पर बैठकर कैमरे को पकड़ के शूट करना 70 पर्दे पर देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। इस गाने में एक शॉट है, वो ये कि हेमा मालिनी को एक पंक्ति में अपने पाँव से कई सारे रंगों को ठोकर मारते हुए दिखाया गया है। इस शॉट के लिए होली के रंगों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीटेक्स के दरमियान कितने सारे रंगों का इंतज़ाम करना पड़ा होगा और हर रीटेक्स के बाद फिर से शॉट्स को रेडी करने में कितनी मुश्किलें आई होंगी। करीब 1 महीने का वक्त लग गया था सिर्फ होली के इस गाने को शूट करने में। इस गाने से जुड़ी एक और बात बताना चाहूँगा, वो ये कि इस गाने के सेट पे इस फिल्म की लगभग 50% से भी ज़्यादा कास्टिंग मौजूद थी, क्योंकि फिल्म में जैसे ही ये गाना ख़त्म होता है गब्बर सिंह अपनी पूरी टोली के साथ गांव पर धावा बोल देता है। बल्कि यूं कहा जाए कि गाना ख़त्म होने से पहले ही डाकुओं का हमला शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि गाने की शूटिंग के तुरंत बाद एक्शन सीन्स को शूट करना था। आसपास के गांव, कस्बों, यहाँ तक कि बेंगलोर से भी होली के रंग मंगवाए गए थे। उस वक्त साउथ में होली का त्यौहार बाकी जगहों से कम ही मनाया जाता था, लेकिन रंगों का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए था शूटिंग को लंबे समय तक जारी रखने के लिए, जो फिर भी कम पड़ गए थे। जितना चाहिए था उतना इंतज़ाम नहीं हो पाया। फिर भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस गाने की शूटिंग को कंप्लीट किया गया। लंबे दिनों तक चलने वाली इस शूटिंग के दरमियान पूरी यूनिट के लिए रोज़ का खाना, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी चीज़ों के लिए आसपास के गांव वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सभी लोग इस प्रोडक्शन टीम से बहुत खुश थे। फिल्म की शूटिंग होने के बाद
लंदन में प्रोसेसिंग होकर जब 70 में इसके रिजल्ट्स सामने आए तो इतने बेहतरीन निकले कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। होली का यह गीत यदि आप किसी दूसरे फेस्टिवल में भी सुनते हैं तो होली जैसा माहौल तैयार हो जाता है। इस गीत को संगीत से सजाया था R.D. बर्मन यानी पंचम दा ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया है। सेट के आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर जी थे। कोरियोग्राफी PL राज का था और इस गाने के गीतकार थे आनंद बख्शी। मार्च यानी होली का महीना, होली की चर्चा हो और शोले का जिक्र ना हो थोड़ी फीकी लगती है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। और शोले का जिक्र हो और द्वारका दिवेचा साहब का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी महीने की 19 तारीख को यानी 19 मार्च को द्वारका दिवेचा भारतीय सिनेमा के मशहूर नंबर वन एंड ओनली सिनेमाटोग्राफर कैमरामैन द्वारका दिवेचा, उनकी 105वीं जयंती भी है। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स में कहा है और आज फिर कहता हूँ, बात जब छिड़ी है तो कहना पड़ता है। अगर शोले के कैमरामैन द्वारका दिवेचा नहीं होते तो कोई और होते, कोई ना कोई तो होता। दिवेचा साहब नहीं होते तो शोले इतनी बड़ी हिट नहीं हो पाती। जी हाँ, शोले की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के पीछे बहुत हद तक दिवेचा साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शोले की सक्सेस, उसकी सफलता उसकी सिनेमाटोग्राफी पर है। दिवेचा साहब की जगह कोई और दूसरा कैमरामैन होता तो बहुत सारे खतरनाक से खतरनाक सीन्स, शॉट्स, स्टंट्स शूट नहीं हो पाते। इस एपिसोड के ज़रिए दिवेचा साहब को उनकी 105वीं जयंती पर इस छोटे से कलाकार रजनीश सहाय की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं।